हेलो एवरीवन, आई प्रियंका वेलकम यू ऑल टू पीवीआर कक्षा। तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें अपने 4 टॉपिक है वो कवर किए थे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एक और था। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे 4 जो हमने कवर किए थे पहले पार्ट में। अब जो पार्ट 2 है उसमें हम अगले 4 टॉपिक करेंगे। देखो, हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव चारों के चारों हमने लास्ट वीडियो में किए थे। आज हम करने वाले हैं एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको पार्ट ऑफ स्पीच में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो पहली वीडियो है वो तो फॉर श्योर देखनी ही है, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस किए थे। जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, एक बार उनको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जैसे ये टॉपिक हमारा नाउन, इसके हमने बेसिक है वो इस एक पेज में कवर कर दिया है। जो नेक्स्ट पेज रहेगा वहाँ से आपके PYQ स्टार्ट हो जाएंगे, जो हर एक एग्जाम के इंक्लूडेड है, CDS NDA के। ओके, तो इसमें कुछ PYQs आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो स्पेसिफिकली नाउन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है, और उसी टॉपिक में पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, उसके बाद PYQs रहेंगे विद सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, मैं वीडियो में भी करवाऊंगी कुछ क्वेश्चन आपको अपने एंड से करने हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये 4 टॉपिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहला रहेगा एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब कब बनता है तो ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो एडजेक्टिव कब होता है? जैसे नाउन में अगर हम ly लगा रहे हैं ना, अगर हम नाउन में ly लगा रहे हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है। लेकिन अगर हमने एडजेक्टिव में ही ly लगा दिया, क्योंकि देखो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़, तो कि भाई अगर किसी भी वर्ड में आपको लास्ट में जो सफिक्स एज ए ly मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, हमारा एडवर्ब हो जाता है। लेकिन ये हर एक वर्ड के लिए करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसके पीछे का हमें रीज़न भी पता होना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, दैट हाउ वी आइडेंटिफाई कि एडवर्ब है क्या। जिस वर्ड के पीछे ly भी लगा है तो वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम नाउन में ly लगा देते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है, और अगर हम एडजेक्टिव के अंदर ही ly लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, आया समझ बेसिक्स कि एडवर्ब होता क्या है। तो अगर हम एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव है फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुली अगर हम कर दें कि द पोएम हैज़ बीन रिटन ब्यूटीफुली, है ना, तो उसमें ly, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में अगर ly हम लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। देखो इसमें भी देख लेते हैं। देखो एडजेक्टिव में अगर ly लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और जितने भी हमारे एडवर्ब हैं उसमें एडजेक्टिव में ही ly मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्लो हमारा एडजेक्टिव है, चाल बता रहा है कैसी है। स्लोली अगर एडजेक्टिव में ly लग रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव में ly लग रहा है तो एडवर्ब हो जाएगा। ओके, मीनिंग देखो मैनर। अब देखो इसमें कुछ टाइप ऑफ एडवर्ब होते हैं, एक बार वो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये टाइप ऑफ एडवर्ब। जैसे एडवर्ब ऑफ रीज़न है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जैसे MPT के थ्रू हम इसको याद करेंगे। मैनर है, प्लेस है, और ये हमारा टाइम, और एक हमारा होता है रीज़न का, कि एडवर्ब ऑफ रीज़न होता है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के थ्रू हम पढ़ना चाहिए इसको, तो हैंस वी वेंट देयर, ठीक है, अदरवाइज आई डोंट लाइक पार्टीज़। ठीक है, मुझे पार्टीज़ करना पसंद नहीं है, हालांकि सबको ही पसंद है, बट ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ही बता रही हूँ। ठीक है, देखो हैंस वी वेंट देयर, ये क्या बता रहा है, एक तरीके से रीज़न बता रहा है ना, या तो ये कंक्लूड कर रहा है किसी स्टेटमेंट को, या फिर एक कारण बता रहा है किसी चीज़ का। तो या तो आपको कारण बताए या किसी भी स्टेटमेंट को कंक्लूड करे, वहाँ पर आप आँख बंद करके एडवर्ब ऑफ रीज़न आप मार्क कर सकते हो, या फिर उसमें सिर्फ अगर एडवर्ब भी गिवन है तो वो आप मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट देखो हमारा है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब तरीका बता रहा है, हाउ, कैसे चल रहे हो आप, स्लोली, फास्टली, आप कैसे चल रहे हो, है ना, ये क्या है, एक मैनर बता रहा है, तरीका बता रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लेस क्या बताएगा, वेयर, कहाँ जा रहे हो आप। जब हमने नाउन वाला टॉपिक किया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने क्या पढ़े थे, इसके कुछ आइडेंटिफायर्स, जैसे व्हाट है, हुम है,
और हु है, ये आपको जहाँ भी देखने को मिलते हैं, जहाँ इसका जवाब मिलता है सेंटेंस में, वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। लाइकवाइज हमारे ये एडवर्ब के लिए भी कुछ ऐसे ही हैं, जैसे मैनर में अगर हाउ का आपको जवाब दे रहा है, हाउ शी वॉक्स, स्लोली, फास्टली, कैसे चलती है। प्लेस, कहाँ जा रहे हो आप, ताजमहल, आगरा, कहाँ जा रहे हो, है ना। प्लेस, टाइम, टाइम व्हेन, कब ये चीज़ घटना हुई, कब ये घटना हुई, ठीक है। और एक होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ ओफन, ठीक है। कोई चीज़ कितनी बार हो रही है, वो क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो ये हाउ है, वेयर है, व्हेन है, हाउ ओफन है, ये हमारे अगर किसी सेंटेंस में इसका जवाब मिल रहा है तो वो हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। जैसे क्विकली है, नाउ, अब, ये क्या है, टाइम बता रहा है, हेयर जगह बता रहा है, ऑलवेज एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि हमेशा ये चीज़ होती है, ठीक है। हाउ ऑफन इट हैपन्स, ये ऑलवेज, ऑलवेज बता रहा है। ओके, वेट ए मिनट, लेट मी सी इफ आई हैव ऑन द रिकॉर्डिंग और नॉट। हाँ ठीक है, कई बार क्या होता है पढ़ाते रहते हैं और फिर ना रिकॉर्डिंग ऑन होती नहीं है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। लिंकिंग अदरवाइज, जैसे लिंकिंग जो एडवर्ब है, जैसे हैंस है, देयरफॉर, बिसाइड्स, अदरवाइज, ये कुछ वर्ड्स हैं, ये तो रट ही लो। ये अगर आपको दिख जाए एक सेंटेंस में अंडरलाइंड, तो ये आप आँख बंद करके इसको आप लगाओगे क्या, बिसाइड्स। देखो बिसाइड्स का थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा आपको, प्रीपोजिशन के तौर पर या कंजंक्शन के तौर पर ये यूज़ हो रहा है, वो तो इतना तो हम जब प्रीपोजिशन कंजंक्शन पढ़ेंगे तब भी इसको क्लियर कर लेंगे। बट बिसाइड्स है, ये क्या है, रीज़न बता रहा है, कंक्लूजन बता रहा है कि ये इसके अलावा मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, तो ये क्या है, हमारे लिंकिंग है, हैंस, बिसाइड्स, ठीक है। देयरफॉर है, अदरवाइज है, तो ये लिंकिंग एडवर्ब हो जाएंगी। इंटेंसिफायर, ये आपको किसी भी चीज़ की इंटेंसिफायर, देखो नाम से पता लग रहा है कि किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी आपको बताएगा। जैसे वेरी, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ हाउ मच ब्यूटीफुल, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी बता रहा है। शी इज़ टू हैवी, नहीं, द बॉक्स इज टू हैवी टू होल्ड, है ना, टू लिफ्ट, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, टू हैवी मतलब ये इंटेंसिटी बता रहा है कि जो बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा भारी है ना, उसको लिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो ये इंटेंसिफायर हो गए हमारे, जो किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी आपको बताते हैं। री आंसर द क्वेश्चन ट्रूथफुली, ठीक है। री आंसर द क्वेश्चन यहाँ तक भी हमारा हो सकता है, बट उसने क्वेश्चन कैसे, ये मैनर बता रहा है कि हाउ शी आंसर द क्वेश्चन ट्रूथफुली उसने किया, और एल वाई लग रहा है ट्रूथफुल। ट्रूथफुल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में अगर एल वाई लग रहा है तो मैम ने बताया था कि ये क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। मोस्ट, मोस्ट के पीछे अगर एल वाई, जैसे जो एल वाई वाले वर्ड हैं ये वही बता रखा है कि वो क्या है, हमारे एडवर्ब्स होते हैं। चलो लेट्स सोल्व सम क्वेश्चंस नाउ। देखो, शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर, हाउ, ये आपको मैनर बता रहा है कि वो कैसे आई, मेन डोर तक वो कैसे आई। तो स्लो तो हमारा अगर होता सिर्फ तो ये हमारा एडजेक्टिव था, बट इसमें मैनर बता रहा है कि वो कैसे चल कर आई, वो स्लोली चल के आई। तो ये वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। वो मैनर बता रहा है कि वो कैसे चल के आई। द नोवेल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड, ठीक है। तो जो नोवेल है वो किसके ऊपर बेस है, उसकी चाइल्डहुड पर बेस है, जो कि इंग्लैंड में उसने बिताई है अपनी, ठीक है। द नोवेल इज लूजली बेस्ड, तो ये बेस्ड के बारे में बता रहा है कि देखो नोवेल कैसे बेस्ड है, लूजली बेस्ड है ना, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एडवर्ब हो जाएगी। अब देखो अदर जो वर्ड्स हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल इसमें बोलेगा वर्ब, तो वर्ब तो हमारी इज भी है यहाँ पर, इज बेस्ड, ये भी हमारी वर्ब है। तो लूजली क्या है फिर, है ना, वर्ब तो तीन वर्ब तो एक साथ नहीं आ सकती हैं। नाउन ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा आ चुका है नाउन यहाँ पर, और इज के बाद है ये, तो ऐसा भी नहीं है कि किसी आर्टिकल के बाद है तो हम कंफ्यूज हो जाएं कि नाउन है या नहीं है। तो नाउन भी हम आउटराइटली कट कर देंगे। एडजेक्टिव या किसी चीज़ की, या ये किसी नाउन की विशेष, ये नोवेल की विशेषता बता रहा है क्या, नोवेल की विशेषता बता रहा है क्या, बताओ जल्दी, क्या ये नोवेल की विशेषता बता रहा है क्या, नहीं भाई, नोवेल की नहीं बता रहा, किसकी की चाइल्डहुड बेस्ड था, लूजली बेस्ड ऑन, द नोवेल इज लूजली बेस्ड ऑन, क्या बता रहा है ये नोवेल की विशेषता, चलो बताओ जल्दी, द नोवेल इज लूजली बेस्ड ऑन। अगर ये लूजली वर्ड हम हटा दें, द नोवेल इज बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड, तब भी तो सेंटेंस कंप्लीट है ना। तो ये किसकी एडिशनल, तो ये नोवेल की विशेषता नहीं बता रहा है भाई, ये बता रहा है कि लूजली बेस्ड था, ये बेस की विशेषता, ये वर्ब है हमारी, और ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब की भी जो विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, एडवर्ब बोल देते हैं। ओके चलो
वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, अब हमें वर्क है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या टाइम बता रहा है कि अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए काम, ना पहले ना बाद में, अब स्टार्ट कर दो, ना पहले पढ़े ना बाद में पढ़ना, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये टाइम बता रहा हमें, तो ये हमें डाउट राइटली क्या हो गया भाई, ये एडवर्ब है। बाकी भी हम देख लेते हैं, है ना। देखो वी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, शैल क्या हो गई वर्ब हो गई, बिगिन भी यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो शैल और विल ये जो मॉडल वर्ब्स हैं इनके साथ हम V1 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस है। ओके, टू वर्क, टू क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और वर्क क्या हो गया हमारा नाउन हो गया, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सब चीज़ें फुलफिल्ड हैं। कंजंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, आगे पढ़ाऊंगी आपको बिल्कुल पता लग जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव है क्या, ये किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है भाई, नाउन की तो विशेषता ही नहीं बता रही है, नाउन प्रोनाउन किसी की भी विशेषता नहीं बता रहा है ना। नाउ चीज़ तो किसी की भी विशेषता नहीं बता रहा है, प्रोनाउन तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो बच क्या गया हमारे पास, ऑप्शन से भी अगर हम जाएं तो बच क्या गया हमारे पास, एडवर्ब बच गया, है ना। समझ आ गया सबको, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, नो वरीज। अब देखिए रिजल्ट का आ गया हमारे पास क्वेश्चन, माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयरफॉर शी इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट। ये यहाँ पर कंक्लूड कर रहा है किसी स्टेटमेंट को कि भाई वो तो अभी 16 साल की है, वो वोट नहीं कर सकती, और वो रीज़न भी बता रहा है कि वो 16 साल की है इसलिए वोट नहीं कर सकती। तो ये क्या है, एडवर्ब है ना। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कंजंक्शन है या नहीं है मैम, है ना। तो कंजंक्शन देख लेते हैं ये है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर कंफ्यूजन आ सकती है, बट देखो क्या है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, माई सिस्टर इज 16 एंड जोड़ रहा है ना यहाँ पर दो सेंटेंसेस को। अगर हम देयरफॉर भी नहीं लगाते एंड शी इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट, तो एंड है यहाँ पर कंजंक्शन, ना कि देयरफॉर है, क्योंकि देयरफॉर क्या बता रहा है यहाँ पर, कंक्लूड कर रहा है किसी चीज़ को, रीज़न बता रहा है किसी चीज़ का। ओके, माई सिस्टर, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर आपने देख लिया सब्जेक्ट है वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है वर्ब है, आग बंद करके मार दो भाई कंजंक्शन है। बिल्कुल नहीं, आंखें खुली रखनी है, अपने आप को विजिलेंट रखना है हर चीज़ में। यहाँ एंड भी तो है, फिर ये एंड क्या है, ये एंड जोड़ रहा है इन दोनों सेंटेंसेस को, ना कि देयरफॉर। देयरफॉर तो किसी भी चीज़ का रीज़न बता रहा है। अंडरस्टूड। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर है कि देयर इज़ पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रोस्पेरिटी। ठीक है, जहाँ पर पीस रहती है वहाँ पर प्रोस्पेरिटी। इंटेरोगेटिव के क्वेश्चन मार्क है बीच पीछे, नहीं है भाई। एडजेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी चीज़ की विशेषता की बात नहीं हो रही है। दो चीज़ों में कंफ्यूज हो गई यहाँ मैम, एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन। तो क्या ये किसी चीज़ का रिलेशन बता रहा है कि वेयर देयर इज़ पीस फॉर सम टाइम, वहाँ पर क्या होती है, प्रोस्पेरिटी होती है। ठीक है, ये प्लेस की जगह बता रहा है, प्लेस के ऊपर है कि भाई जहाँ शांति होती है वहीं पे प्रोस्पेरिटी होती है, तो ये प्लेस पर ज़्यादा जोर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज देखो बिसाइड्स, जैसे आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक पार्टीज, मुझे पार्टीज पसंद भी नहीं है। तो ये बता रहा है कि रीज़न बता रहा है भाई, ये कनेक्टिंग एज ए कनेक्शन नहीं बता रहा है। बिसाइड्स यहाँ पर कनेक्टिंग कंजंक्शन नहीं है, ये रीज़न बता रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करते चलना है, और ये कुछ क्वेश्चन है ये आपको अपने एंड पे सोल्व करने हैं। ठीक है, चलिए कुछ भी कंफ्यूजन है किसी भी चीज़ में तो आप पूछ सकते हो। एक चीज़ में आएगी आपको, आई गेस, हाँ इसमें आएगी आपको। ये क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। राकेश इज़ टू ओल्ड टू रन फास्ट। देखो यहाँ पर क्या है, राकेश सब्जेक्ट हो गया हमारा, इज़ वर्ब हो गई। ठीक है, ओल्ड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। ठीक है, ये विशेषता बता रहा है कि भाई वो बहुत बूढ़ा है। ठीक है, वो बूढ़ा है। टू रन फास्ट है ना, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन के बाद में है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अभी टू क्या है यहाँ पर, टू बोल लो कुछ भी बोल लो, हमें पढ़ना है, समझना है, मेन चीज़ हमारा क्या, अंडरस्टूड करनी है चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये ओल्ड की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा, इंटेंसिटी बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, तो इंटेंसीफायर है। ये एडवर्ब तो है, बट एडवर्ब में भी स्पेसिफिकली क्या है, ये इंटेंसीफायर है। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे वेरी, ट्रू, सो ब्यूटीफुल, ये इंटेंसिटी बताते हैं किसी भी चीज़ की। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्री पोजिशन। ये दो वर्ड से मिलके बना है प्री पोजिशन, मतलब इसकी जो पोजीशन है वो किसी न किसी चीज़ के पहले होगी। वो किसके पहले होगी, वो ऑब्जेक्ट के पहले होगी। सब्जेक्ट वर्ब पति पत्नी है, ये हम चीज़ देख चुके हैं, हस्बैंड वाइफ है। ऑब्जेक्ट उनका देवर है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, और लड़ाई को सोल्व करवाने के लिए जो बिचौलिया है वो कौन बना है, प्रीपोजिशन बना है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन आएगा बीच में, उसके लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन को हमेशा अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, और जो भी ये लेगा वो क्या लेगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लेगा। और ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नाउन में। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव केस लेगा हमेशा।
ठीक है। प्रीपोजिशन तो ये समझ आ गया कि ऑब्जेक्ट लेगा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। इसकी पोजीशन कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट से पहले है। ये चीज़ हमने पढ़ा है कि जो प्रीपोजिशन है वो अपने बाद नाउन लेगा, बट नाउन किस फॉर्म में लेगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में लेगा। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, और इससे पहले भी नाउन ही आता है। ओके, देखते हैं चलो इसमें क्या क्या गिवन है। देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सब्जेक्ट वर्ब, पति पत्नी हो गई, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में लेगा, ये भी चीज़ हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस में और अब तो आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए। ओके, सब्जेक्ट वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, ये चीज़ हम ऑलरेडी अपने नाउन में कवर कर चुके हैं। जैसे ही है वो सब्जेक्ट हो गया, प्लेस वर्ब हो गई। इन यहाँ पर क्या है, इन दी गार्डन, ये क्या है, हमारा आर्टिकल है और ये हमारी प्रीपोजिशन है, इन दी गार्डन, है ना। एक तरीके से फ्रेज भी है, अगर ये तो काफ़ी चीज़ें बन जाएंगी, लेकिन अभी तो इसको जो समझा रहे हैं वही समझ लेते हैं। देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, इन प्रीपोजिशन लग के ये क्या है, इसका नाउन है। ठीक है, इन द गार्डन, कहाँ पर वो खेल रहा था, गार्डन में खेल रहा था। तो ये क्या ले रहा, अपने बाद नाउन ले रहा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो ये प्रीपोजिशन या तो नाउन लेगा या प्रोनाउन लेगा अपने एंड में, और ये चीज़ हम ऑलरेडी नाउन के टॉपिक में ना बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को भी विजिट कर लेना। ओके, ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन क्या है, देखो आफ्टर प्रीपोजिशन जैसे हिम है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म रहेंगी, हिम, हर, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। मी, अस, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हैं और इसको हम और भी अच्छे से प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो डोंट वरी, ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू फियर व्हेन आई एम हियर। ओके, चलो स्टार्ट। देखो अभी हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, है ना, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल ल्यूसिड है ना, बिल्कुल क्लियर है मैम। ट्रांसल्यूसेंट हो गई है हमारे लिए, तो ल्यूस वर्ड हम ऑलरेडी अपनी जो शॉर्ट्स है उसमें पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स क्लियर है। आर्टिकुलेट है मैम, बिल्कुल आर्टिकुलेट है। आरती तो क्यों लेट हो गई, उसका क्लियर रीज़न बताओ, तो क्लियर है मैम, बिल्कुल क्लियर है। ओके, द नेम सेज इट, कि जब प्रीपोजिशन है किसी की, इट टेक्स इट्स पोजिशन बिफोर द वर्ड इट रिलेट्स टू, जिसको भी वो रिलेट करेगा, और रिलेट किसको करता है, ये ऑब्जेक्ट को करता है, किसके साथ करता है, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ करता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की देवर के साथ लड़ाई हो गई। ओके, इन, इनटू, ऑन, एट, अंडर, अबाउ, बिटवीन, ये सारे के सारे ही प्रीपोजिशन हैं। बट कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जो हमेशा ही प्रीपोजिशन रहेंगे, जैसे बिटवीन है। ठीक है, ये हमारा बिटवीन है, ये हमेशा प्रीपोजिशन ही रहेगा। ठीक है, ये ऑलवेज प्रीपोजिशन रहेगा। जहाँ भी आपको बिटवीन दिख जाए और उसके अंडर अंडरलाइन है, तो आप आँख बंद करके प्रीपोजिशन मार सकते हो। ठीक है, पुट द फोर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स। ठीक है, फोर्क और नाइफ को कहाँ रख दो भाई, कटलरी बॉक्स में रख दो। क्या है ये, क्या वर्ब है, नहीं। क्या डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दिस, दैट, जो किसी भी चीज़ को फिक्स बता दे, सम, किसी भी चीज़ की फिक्स अमाउंट बता दे। ठीक है, कंजंक्शन क्या है, ये कंजंक्शन, चलो कंजंक्शन थोड़ा सा बता देती हूँ। चलो आगे इसका टॉपिक कंजंक्शन वाला ही आएगा, एक बार वो कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, फिर मजा आएगा सोल्व करने में। देखो कंजंक्शन, कंजंक्शन ना एक बहुत वफादार टॉपिक है, ये कभी भी दगाबाजी नहीं करता। ठीक है, ये वर्ड को वर्ड के साथ जोड़ेगा, ये फ्रेज को फ्रेज के साथ जोड़ेगा, और ये क्लोज को क्लोज के साथ जोड़ेगा। मतलब सेम चीज़ को सेम चीज़ के साथ ही ये जोड़ेगा, ये दगाबाजी नहीं करता है बिल्कुल भी। कंजंक्शन इज़ ए वेरी फेथफुल टॉपिक। ये फीड वर्ड जो हमने पढ़ लिया है अपनी ऑलरेडी शॉर्ट्स में, फीड का मतलब ही है क्या है, फेथ। ठीक है, ये क्रीडेंशियल्स हैं इसके खुद। ठीक है, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, ये सारे वर्ड्स ना हम पढ़ चुके हैं अपनी शॉर्ट्स में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ऐसे बीच बीच में बता रही हूँ मैं, थोड़ा सा आपको और एक्टिव बनाने के लिए। ओके, तो देखो कंजंक्शन क्या है, दो वर्ड, फ्रेज या फिर क्लोजेस को ये जोड़ देगा। जैसे अर्जुन एंड वीर है, सेम सेम जोड़ दिया, नेम नेम जोड़ दिया। एट होम और एट ऑफिस है, फ्रेज फ्रेज जोड़ दिया, है ना। बट इट जॉइंस, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं अभी। को अब देखो दो टाइप होते हैं, एक तो होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होती है हमारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग याद करनी बहुत आसान है, क्योंकि ये कंडीशन बताएगी, ये डिपेंडेंट क्लोज बताएगी, ये कंडीशन बताती है हमें। इफ़, व्हेन, अनटिल, अनलेस, सीन्स, ऑल्दो, बिकॉज। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या बता रही है, कंडीशन बताएगी, सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज। लेकिन जो कोऑर्डिनेटिंग उसको कैसे याद करोगे, फैन बॉयज ट्रिक याद रख लेना। फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट। जो कोऑर्डिनेटिंग मतलब आपस में राइम करेंगे, जैसे नीदर, नोर है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, ये आपस में राइम करिए तो कोऑर्डिनेटिंग है। ओके, फॉर है, एंड है, नोर, ये सारे के सारे क्या है, हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ओके, चलो अब देखते हैं। देखो अब सोल्व करते हैं, ये समझ आ गया। और एक चीज़ और समझा देती हूँ आपको बहुत अच्छे से। देखो सब्जेक्ट वर्ब है और सब्जेक्ट वर्ब है, अगर बीच में कोई
कनेक्टिंग वर्ब आ रहा है, फॉर एग्जांपल एंड है, एंड ऑलवेज कंजंक्शन रहेगा, ऑलवेज कंजंक्शन, ठीक है। पिछले जन्म में भी कंजंक्शन था, इस जन्म में भी कंजंक्शन और अगले जन्म में भी कंजंक्शन ही रहेगा। लाइकवाइज जो बिटवीन हमारा वर्ड है वो क्या रहेगा, प्रीपोजिशन ही रहेगा, चाहे कितने भी जन्म ले ले, चाहे 8 जन्म ले ले, चाहे 14 जन्म ले ले, वो रहेगा हमारा प्रीपोजिशन ही। तो जहाँ भी आपको सब्जेक्ट वर्ब की फुलफिलमेंट दिख जाए दोनों साइड में और बीच में अगर लिंकिंग वर्ड आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, फॉर श्योर क्या होगा, कंजंक्शन होगा। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अब मजा आएगा, है ना, क्वेश्चन सोल्व करने में। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो देखो, तो कंजंक्शन तो भैया अभी मैम ने बताया कि दोनों साइड में सब्जेक्ट वर्ब को ही वो लिंक करेगा, सेम चीज़ों को लिंक करेगा। तो यहाँ तो कहीं सेम चीज़ों को लिंक कर नहीं रहा है ये, है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि अपने बाद में क्या ले रहा है, नाउन भी तो ले रहा है ये अपने बाद में, कटलरी बॉक्स वाला, ठीक है। द प्रिंसिपल, क्योंकि देखो कैसे पहचानोगे मैम ये नाउन है, कैसे पहचानेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल भी तो लगाना, आर्टिकल के बाद हमेशा क्या होता है, या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। ओके, 70 वेज हैं एक सेंटेंस में एक वर्ड को पहचानने के लिए, और ये हर एक वे हम डिस्कस करें कि कैसे कैसे हम इनको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, द प्रिंसिपल हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा वर्ब हो गया, इज प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग, द मीटिंग यानी द यहाँ पर क्या है, हमारा आर्टिकल है, तो मीटिंग क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। और जो भी वर्ड नाउन ले रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। नाउन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नाउन तो ऑलरेडी ले लिया, वर्ब भी नहीं है और एडजेक्टिव भी नहीं, किसी चीज़ की विशेषता भी नहीं बता रहा, तो एलिमिनेशन के थ्रू भी हम जा सकते हैं, और बाकी हमने क्लैरिटी भी ले ली है। देखो, बिटवीन तो हमेशा ही प्रीपोजिशन रहेगा। ओविंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस। अब समझ नहीं आया ना ऐसे सेंटेंसेज में, इसको थोड़ा उल्टा करके बना के फिर सोल्व करो। मेरा यही अप्रोच रहता है। देखो, ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस, ओविंग, क्यों रिटायर हुआ भाई, कुछ तो कारण होगा ना, ओविंग टू हिज इल हेल्थ, रीजन बता रहा है, ओविंग टू हिज इल हेल्थ। अब इसको देखो, अब क्या नहीं पहचान पाओगे, अरे मैम बिल्कुल पहचान लेंगे, ये तो आपने बहुत आसान तरीका बता दिया, ये तो प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, दो सेम चीज़ों को नहीं जोड़ रहा भाई ये। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ कहाँ है, यहाँ कहाँ है सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ तो नहीं है, सेम सेम चीज़ों को जोड़ता है। कंजंक्शन तो बहुत वफादार टॉपिक है, तो फिर है कहाँ, सब्जेक्ट वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो ये अपने एंड से सोल्व कर लेना, दो ही क्वेश्चन बचे हैं वैसे भी। अब इनको देखते हैं। देखो, जैस्मीन एंड रोजेस, दो सेम चीज़ों को जोड़ रहा है, और एंड तो हमेशा ही क्या है, कंजंक्शन रहेगा, ठीक है। रवि मेघा रीच फर्स्ट, बट गुहा और सावी है वो फिनिश थर्ड, ठीक है। गुहा सावी दोनों नाम को जोड़ रहा है, रवि और मेघा और गुहा सावी दोनों नाम को जोड़ रहा है, तो बट क्या हो जाएगा, हमारा कंजंक्शन। दोनों सेम चीज़ों को जोड़ रहा है ना दोनों साइड। वी वेंट अवे, दे हैड लेफ्ट, आफ्टर दे हैड लेफ्ट, तो वी वेंट अवे सब्जेक्ट वर्ब फुलफिल्ड। आगे भी देखेंगे मैम कि सब्जेक्ट वर्ब है या नहीं, तभी इसको फुलफिल मानेंगे। तो ये देखो, सब्जेक्ट आ गया हमारा प्रोनाउन, वर्ब आ गई हमारी हैड लेफ्ट, तो क्या है, दो सब्जेक्ट वर्ब दोनों एक जैसे टॉपिक्स को जोड़ रहा है, तो आफ्टर क्या हो जाएगा, हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। अंडरस्टूड। चलो, इंटरजेक्शन बहुत आसान है यार, कोई भी सडन फीलिंग है, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको आ रही है, तो कुछ वर्ड्स बता देती हूँ, इनको देखते इंटरजेक्शन मार देना। जॉय है, जैसे हुर्रे, अल्लास, ओह, वाई, ओह, अल्लास, ब्रावो, जब आप किसी को प्रेज करते हो तो ब्रावो, उसको शाबाशी देते हो ना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंटरजेक्शन, तो बहुत ही आसान है यार। देखो, ओ नो पकड़ते ही इंटरजेक्शन, अल्लास एंड इंटरजेक्शन, अल्लास, वाई, वाई इट इज़ रियली। अब इसमें बताओ मैम, इसमें बताओ, इसमें नहीं समझाया क्या आपको पीछे ये एक तरीके से कि वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन, कि सच में सुझाता है, एक्सक्लेमेशन हो रहा है ना यहाँ पर। इंटेंसिटी बता रहा है क्या किसी चीज़ की, बिल्कुल नहीं। एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है क्या, हमने तो कभी एडजेक्टिव वाई तो पढ़ा ही नहीं भी, प्रोनाउन होता तो हम कंफ्यूज भी होते, है ना। बट नाउन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, वाई तो नाउन नहीं होता है, तो क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ इंटरजेक्शन। और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन भी बता रहा है, किसी सडन चीज़ के बारे में बता रहा है, एक्सक्लेमेटरी चीज़ के बारे में, कि क्या रियली सुझाता है फ़ोन पर, जैसे कि कोई वो किसी एक्ट्रेस से बात कर रही हो, है ना, या भगवान से ही बात कर लियो। अल्लास, हुर्रे, देखो हुर्रे, ये सारे वर्ड क्या है, हमारे इंटरजेक्शन है। तो हियर वी एंड वी आर फिनिश्ड विद part of speech topic that is a very difficult topic for everyone, but after this video I hope तो क्या मतलब, मैं कह सकती हूँ कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी यार पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने में। आपको बिल्कुल भी दुख, कष्ट, शोक, पीड़ा कुछ भी नहीं होने वाला है, दर्द भी तक नहीं होगा आपको बिल्कुल भी, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमने बिल्कुल अच्छे से कर लिया है। इसकी जो PDF वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जब एक्टिव हो जाएगा टेलीग्राम चैनल तो आप एक बार जाके देख लेना इस PDF को, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच वाली को। बाकी
चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिले काम करने का, है ना। क्योंकि हमारे लिए तो आप ही सब हैं। जो इस वीडियो को जितना ज़्यादा प्यार हो सके उतना ज़्यादा दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए तो जितना दोगे उतना कम ही है। जितना ज़्यादा इसकी रीच करवा सको उतना ज़्यादा करवाओ, ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुँचे। क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत क्रिस्प वे में, ठीक है। जहाँ आपको 4-4, 5-5 वीडियो देखनी पड़ती है ना एक टॉपिक को सोल्व करने के लिए, वहाँ हम सिर्फ 2 टॉपिक में आपको पूरा देखो PYQs के साथ सब कुछ करवा दिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।